Welcome, dear friends. Today's topic is Class 10 CBSE Real Number Chapter, second part, Revisiting Irrational Number and Exercise 1.2. तो चलिए डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर्स जस्ट फॉर एग्जांपल √2, √3, पाई, these all are the example of irrational number। सबसे पहले इरेशनल नंबर वही होता है जिसको हम लोग पी बाय क्यू फॉर्म पे लिख नहीं सकते। और सेकंड चीज है इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग numbers. So the examples are, just for example, the first one is 2.345 dot 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 dot. In this case 3 4 5 are not repeating and all the numbers are different. That's why this is irrational number. Second thing is 1.101001000 dot 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 dot. So these all numbers are here 10, after the one 10 is not there, 100 is there, after the 1000 is there. It means nothing is getting repeated. So these all are example of irrational number. Also the pi is a rational number that we already have discussed in the class 9. तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम 1.2। Let P be the prime number if P divides A square, then P divide A, where A is a positive integer। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करेंगे थ्योरम 1.2 क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे वाला चैप्टर्स में, आगे वाला सेगमेंट्स पे इसको यूज करेंगे। तो ये बोला गया है कि P if P divide A square, then P divide A also। जस्ट फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स 25 एक एग्जाम्पल है, और 25 को यदि हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये होगा 5 का स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 25 5 से डिविजिबल है? ओबियसली 5 5 से 25। तो 25 यदि ए स्क्वायर है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 25 5 से डिविजिबल है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो रूल ये बोलता है कि यदि कोई भी नंबर का स्क्वायर यदि एक दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो सेल्फ नंबर भी डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, एंड ऑब्वियसली इट इज ट्रू because 5 is divisible by 5. So you can take the n number of the examples and you can prove the theorem 1.2 that if p divides a square, then p divide a also. So let us, along with this concept of theorem 1.2, let us start some new questions. And that is all regarding the theorem 1.2, that is √2 is irrational number. We are going to prove. तो डियर फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंपल्सरीली बहुत सारा ईयर्स पे आ चुके हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसको फोकस करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करने के लिए एक बेसिक थ्योरी है जिसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले हम लोग रॉन्ग करके कंसिडर करके लेंगे, और बाद में देखेंगे कि वो जो हम लोग कंसिडर करके लिखे हैं वो तो हो नहीं रहा है, तो हम लोग खुद गलत हो जाएंगे, कंट्ररी में या कंट्राडिक्शन अराइजन होगा, और हम लोग गलत होके जिसको गलत लिख के प्रूव किए थे उसको फिर हम लोग ठीक ठाक करके सही करके लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। थ्योरम 1.3 ये है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर सकते हैं कि लेट √2 इज अ rational number and √2 can be written in the form of p by q, या इसको हम लोग प्राइमरीली ये भी ले सकते हैं a बाय b के फॉर्म पे लिख सकते हैं। और हो सकता है कि a और b का कुछ कॉमन फैक्टर्स हो, हैव कॉमन फैक्टर्स, जिसमें a और b का जो कॉमन फैक्टर वो कटिंग हो जाएगा, a और b दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, और फाइनली जो रिजल्ट है वो है p बाय q। और यदि √2 को p बाय q फॉर्म पे यदि कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर्टी भी वो बियर करेगा, जैसे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q both are integers, and p and q, the HCF of p and q is also 1।
जिस जिस दो नंबर का HCF 1 होता है उसको हम लोग को प्राइम नंबर पेयर भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q both are integer and both are co-prime number also where q is not equal to 0। तो कंप्लीटली अभी हम लोग लिख सकते हैं कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर जिसको हम लोग कंसिडर किए हैं p/q के फॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले q को मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज करके ले आया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं q रूट टू इज इक्वल टू p। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा q रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आगे ये होने जा रहा है q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर होगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे है p स्क्वायर। अब इसको एक स्टेप आगे प्रोसीड करेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अराइजन होके आ रहा है कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करने से क्यू स्क्वायर हो रहा है। कहने का मतलब है पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। देखिए पी स्क्वायर में 2 डिवाइड करने के बाद ही क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो क्या पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। और थ्योरम ऑलरेडी इसका पास्ट वाला थ्योरम थ्योरम 1.2 में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर यदि कोई एक एक्स्ट्रा नंबर के साथ यदि डिविजिबल हो रहा है तो सेम नंबर भी उसी नंबर से ही डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। या मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं वो है कि p 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो चलिए इसके आगे भी कंसीडर करते हैं। चलिए p यदि 2 से डिविजिबल हो गया तो कोई तो एक नंबर बनेगा, और कोई भी वो जो नंबर है उसको हम लोग मान लेते हैं r। तो इसका आगे स्टेप क्या होगा, p इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 2 को उस तरफ ले लेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो बन जाएगा p इज इक्वल टू 2r। तो इसी को ही हम लोग एक सेकेंड इक्वेशन प्रोड्यूस करके इसको हम लोग पुट करते हैं इस वाले हिस्से पे, या इसका एक ऊपर वाले हिस्से पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन है 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको न्यू स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ पे जो कंसिडर करके रखे थे वो क्या है, p इज इक्वल टू 2r। तो उसके बदले हम लोग पुट करेंगे कि p इज इक्वल टू 2r। तो चलिए इसी को पुट करके देखते हैं। तो ये होगा 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और p के बदले क्या पुट करेंगे 2r। तो 2r और p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा 2q² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 और r का स्क्वायर होगा r स्क्वायर। इज दैट क्लियर। उसके बाद अभी हम लोग लेंगे 4 को उस तरफ, तो ये हो जाएगा 2q² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर। और यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल। इसका नेक्स्ट स्टेप है q² बाय 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही कंडीशन देखने को मिल रहा है कि q² को 2 डिवाइड करने के बाद ही r स्क्वायर आ रहा है। कहने का मतलब है q² इज डिविजिबल बाय 2। तो थ्योरम 1.2 के हिसाब से उसी चीज को रिपीट करेंगे। यदि q² को 2 डिवाइड कर रहा है तो q को भी 2 डिवाइड करेगा ऑब्वियसली, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सो लुकिंग इनटू फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन वी कैन गेट दैट। चलिए सबसे पहले इसका पिछला स्लाइड्स को बता दे रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये बोलता है कि p इज डिविजिबल बाय 2, और थर्ड इक्वेशन बोलता है कि q इज डिविजिबल बाय 2। तो फर्स्ट इक्वेशन बोलता है कि p इज डिविजिबल बाय 2, और इक्वेशन थर्ड ये बोलता है कि q इज डिविजिबल बाय 2। कहने का मतलब है p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2। लेकिन देखिए इसका पिछले वाला स्लाइड पे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये दोनों नंबर इंटीजर है और दोनों का HCF 1 है। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड कर ले। लेकिन यही वाला स्टेटमेंट पे ये बोल रहा है कि हाँ p और q को डिवाइड करने के वाले एक नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि है 2।
तो यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर किए थे कि ये नहीं होगा, और यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आ रहा है कि ये हो रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। सो कंट्राडिक्शन इज अराइजन। यदि कंट्राडिक्शन अराइजन है तो क्या हो सकता है, आर एजम्पशन, आर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्योंकि यदि हम लोग कुछ चीज कंसिडर कर रहे हैं और आगे वाला आंसर गलत निकल रहा है, तो वही होगा ना कि हम लोग जिसको गलती से एज्यूम करके चल रहे हैं वो रॉन्ग हो सकता है। तो एज्यूम क्या रॉन्ग ले रहे हैं, तो चलिए इसका पिछला वाला स्लाइड देखते हैं कि फर्स्ट लाइन पे ही हम लोग रख के रखे हैं कि लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। तो क्या हम लोग का एजम्पशन है, हम लोग का एजम्पशन ये है कि रूट टू इज अ इरेशनल रैशनल नंबर। तो क्या होगा, सो रूट टू इज नॉट अ रैशनल but it is irrational number। और यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको और एक बार रिपीट भी करके देखते हैं। रिपीटिंग में ये है कि सबसे पहले रूट टू एक इरेशनल दिया गया है, सबसे पहला वर्क है हमको इसको रैशनल लेना है, कहने का मतलब उल्टा लेना है। उल्टा लेने के बाद हम लोग को रूट टू को पी बाई क्यू फॉर्म पे लिखते हैं, जहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर हो, और दोनों का एचसीएफ हो वन। तो रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, क्यू रूट टू इज इक्वल टू पी होगा, क्यू को वहां पे ट्रांसपोज किए ये वाला केसेस पे, और फिर फाइनली दोनों तरफ को स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद हो गया क्यू रूट टू का स्क्वायर, दैट बिकम टू क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर है पी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जो टू है ये यहाँ पे ट्रांसपोज होके डिवाइड हो गया, तो पी स्क्वायर बाई टू है। तो कंडीशन ऑलरेडी पढ़े थे कि पी स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है तो पी को भी टू डिवाइड करेगा। रीजन क्या है, ड्यू टू इक्वेशन। तो सेम टू सेम केस, यदि p को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को 2 डिवाइड करने दो। करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, एक थर्ड नंबर आ रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे r। और यदि 2 को उस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो p इज इक्वल टू बन जा रहा है 2r। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि p इज इक्वल टू 2r है। इसको कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ये वाले केसेस पे पुट करेंगे। तो देखिए ये वाला कंडीशन में दिया गया है टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको आगे वाले पेज पे लिखे हैं टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और यहाँ पे जो एजम्पशन लिए थे p इज इक्वल टू 2r, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायरिंग किए, कैंसिलेशन किए, तो यहाँ पे फाइनली आउटपुट आ रहा है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स व्हाई क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन पे मिला हमको कि p भी 2 को डिवाइड कर रहा है और q भी 2 को डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब p और q दोनों 2 को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन पहले से ये कंसिडर करके चले थे कि दोनों को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। सो कंट्राडिक्शन अराइज हो रहे हैं, और हम लोग जो चीज एज्यूम करके लिए थे, सपोज करके लिए थे, वो रॉन्ग निकला। तो सही क्या है, हम लोग पहले से मान के चले थे कि रूट टू रेशनल है। तो जब रॉन्ग हो गए हम लोग, तो हम लोग अभी लिख सकते हैं कि रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर बट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो हो गया प्रूफ। यही आता है 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पे। आप लोग इसको यदि प्रॉपरली स्टडी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए इसका ये है पार्ट वन वाला प्रूफ, जो कि डायरेक्ट रूट टू रूट थ्री रूट फाइव दे सकता है। यदि रूट थ्री दिया है तो टू के बदले थ्री पुट करो, यदि फाइव दिया है तो टू के बदले फाइव पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आगे वाला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, सो दैट 5 - 7 √3 इज इरेशनल नंबर। ऑलरेडी हमको पहले से आइडिया हो चुका है कि करना क्या है। तो यदि ये बोल रहा है कि इसको प्रूव करो इरेशनल, तो हमको लेना क्या होगा, रैशनल लेना होगा। लेट 5 - 7 √3 इज इक्वल टू रैशनल। यदि ये रैशनल होगा तो 5 - 7 √3 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। और कंडीशंस को यहाँ पे लिख देंगे कि p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक q 0 नहीं है, तभी ये रैशनल बन पाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -7 √3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे +5 है, उधर जाने के बाद -5 हो जाएगा। सो p बाई क्यू
5, जिसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है p माइनस क्यू इंटू 5 बिकम 5q डिवाइडेड बाय नीचे क्या है q, और ये किसका वैल्यू है -7√3 का वैल्यू। तो चलिए सिर्फ √3 कितना होगा, ये होगा p माइनस 5q डिवाइडेड बाई q, और यहाँ पे जो -7 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जा रहा है -7q। तो चलिए इस कंडीशन को अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है। तो चलिए q के साथ -5 मल्टीप्लाई करने से भी ये इंटीजर ही रहेगा, और -7 q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर होगा। कहने का मतलब है ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है। कहने का मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। रीजन क्या है, p एंड q दोनों इंटीजर ही है। लेकिन पहले से पढ़ चुके हैं इसका पिछले वाले क्वेश्चन पे कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि we have learned that √3 is irrational। लेकिन ये जो कंडीशन है ये बोल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर होगा। तो कभी भी इरेशनल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। यदि कंट्राडिक्शन आ रहा है तो क्या होगा, आर assumption 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 is wrong। और यदि हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग हो जाता है तो होगा क्या, फाइनली ये होगा कि द नंबर 5 माइनस 7√3 इज नॉट रेशनल बट दैट इज अ इरेशनल। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो इसको नोट डाउन करके फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो ये हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है। प्रूव दैट √5 इज a irrational नंबर। ऑलरेडी मैं बता चुका था √2 वाले प्रूफ में, बस 2 के बदले 5 पुट करना है। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका पिछला वाला एग्जांपल पे ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 3 + 2 √5 इज a irrational नंबर। तो सेम टाइप का प्रॉब्लम को भी अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का थर्ड या लास्ट क्वेश्चन हो ये है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला वाला को लेते हैं। तो थर्ड का जो फर्स्ट वाला है क्या ले सकते हैं, इसको प्रूव करना है इरेशनल। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं p/q। और डियर फ्रेंड इसके साथ मैं ब्रैकेट में जो भी ओरली बोल रहा हूँ उसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। लेट अस कंसीडर दैट इट इज अ rational number which can be written in the form of p/q where p and q both are integer co-prime number and q is not equal to 0। इसी के हिसाब से हम लोग इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पीछे वाला 2 क्वेश्चन पे लिख चुका हूँ। सेम टू सेम इसको कॉपी करना है आपको। इसको अभी हम लोग इसको हम लोग ट्रांसपोज भी कर सकते हैं या इसका इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/√2 को यदि पलट देंगे तो बन जाएगा √2/1 जो कि √2 ही है। p/q को पलटेंगे तो हो जाएगा q/p। लेकिन इससे इसके बाद हमको पता है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, और p/q तो रेशनल होता है तो q/p भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो क्या इरेशनल कभी भी रेशनल बन सकता है, नो कभी भी नहीं बन सकता। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि contradiction is arisen, our assumption is wrong, that's why we can say that 1/√2 is not a rational number but it is a irrational number। सेम टू सेम कंडीशन सेकंड वाला केसेस में भी है। इसको हम लोग ले सकते हैं कि लेट 7√5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, जिसको हम लोग p/q लिख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ √5 को रखना है और बाकी सभी चीज को उस तरफ ट्रांसफर कर देना है। तो ये बन जाएगा p/5q, 7q। रीजन क्या है, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा और बन जाएगा p/7q। तो ऑलरेडी हमको पता है कि p और q दोनों इंटीजर है, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाने से थोड़ी ना वो अपना प्रॉपर्टी लूज करेगा, वो तो इंटीजर ही रहेगा। तो कहने का मतलब है ये एक इरेशनल नंबर है और ये दोनों इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर बना रहा है, जो कि दोनों कभी भी इक्वल नहीं होगा। कंडीशन आपको पता है क्या लिखना है कि कंट्राडिक्शन इज अराइजन, आवर assumption is wrong, hence 7/5 is not a rational number, it is a irrational number। सेम टू सेम केस थर्ड में भी है। इसको मैं भी लिख सकते हैं कि लेट 6 + √2 इज इक्वल टू p/q। बाकी कंडीशन आपको पता है, √2 को सिर्फ रखेंगे बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा p/q -6।
तो ये बन जाएगा p माइनस 6q डिवाइडेड बाई q। यहाँ पे p और q इंटीजर है, तो इसमें जो भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तब भी वो क्या निकलेगा, रैशनल ही निकलेगा। तो ये इरेशनल है और ये जो है ये रैशनल है, जो कि दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन अराइजन होगा। जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं वो रॉन्ग है, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि 6 + 2 √2 इज अ इरेशनल नंबर। डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको सभी कंसेप्ट समझ में आ गया हो। तो चलिए अभी पार्ट है समरी का। इस चैप्टर में डियर फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी एक नंबर है 18, इसको फैक्टराइज कैसे करना है, वो भी कैसा वाला फैक्टर होना चाहिए, प्राइम वाला फैक्टर। सबसे पहले लेंगे 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा, तो 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 और 3 दोनों के दोनों दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, और इसी को ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है, अपार्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। हो सकता है थोड़ा मोड़ा उसका जो ऑर्डर हो वो चेंज हो जाए, बट इट इज अ यूनिक। सेकंड वाला ऑलरेडी हम लोग थ्योरम पे पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर यदि p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी। कहने का मतलब पिछला वाला क्वेश्चन पे ऑलरेडी कर चुके हैं कि यदि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p, तो भी a को डिवाइड करेगा p। और इसका इस्तेमाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं √2 जब प्रूव किए कि ये इरेशनल नंबर है। और तीसरा वाला है टू प्रूव दैट √2 √3 आर इरेशनल नंबर। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ √2 होने से भी कैसे सॉल्व हो सकता है, वो टाइप 1 के थ्रू से। और √2 के साथ या √3 के साथ यदि कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, जैसे कि 5 + 7 √3, ऐसा नंबर भी हो, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। इसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। हम लोग का जितने भी वीडियोस आएगा इसी सीरीज पे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।